संसार में देखो आप, रुमाल बेचने वाला भी अरबोंपति है, चने बेचने वाला भी अरबोंपति है। पाव, और पाव के अंदर एक आलू की टिकिया, यही तो है ना मैकडोनल्ड में, और कुछ ज्यादा है उसमें। एक पाव जो अपने कहीं भी बन सकती है वो पाव है, एक आलू की टिकिया आप रोज घर में बनाते हो, बस उसके अंदर वो जो शरीर को खराब करने वाला जो तत्व है वो हम नहीं लगाते, वो हम नहीं लगाते। इसलिए हमारा वो क्या कहलाता है भाई, सीधा साधा पेटिस है भाई, हैं पाव पेटिस या क्या बोलेंगे, जो बोलना है बोलो। लेकिन उसमें एक वो सफेद सफेद रंग का लिक्विड लगा देता है, मायोनाइज सॉस, उसकी वजह से वो 10 रुपए का आइटम तुमको 85 रुपए में मिलता है। उसका नाम मैकडोनल्ड का बर्गर है। तो मन तो भ्रमित है ना मेरे भाई, भ्रमित है। और उसको अगर 4 बर्गर आपने एक दिन में खा लिए, या एक हफ्ते में रोज 2 बर्गर खा लिए, तो फिर रोहिला के डिस्पेंसरी में नहीं जाना पड़ेगा, रोहिला को बुलाना पड़ेगा। उसमें गैस अंदर भरी हुई है, उसके अंदर गैस भरी हुई है। इंडिया में नहीं, अमेरिका में भी भरी हुई है। वहां तो एक आदमी ने कोर्ट में केस किया उनके ऊपर में कि मैंने 29 डेज में मेरा 25 किलो वजन बढ़ गया ये मैकडोनल्ड का खा खा के। उसने प्रण ले लिया था कि मैं ये मैकडोनल्ड का ही रोज सुबह से लेकर शाम तक जब भी भूख लगेगी इसका ही खाऊंगा। खा खा के क्या हुआ, 25-30 किलो वजन बढ़ गया एक 29 डेज में। और उसके बाद इतना भयंकर बीमार हुआ वो कि उसकी बीमारी का इलाज आज भी चल रहा है, आज भी वो कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये सावधानी मन को समझाना है, मन को कहीं रोकना है। एक बर्गर खा लिया चलो ठीक है, कभी मुसीबत में खा लिया, कभी शौक में खा लिया, कभी यारी दोस्ती में खा लिया, कोई बात नहीं। अगर जवान हो और हफ्ते में एक बार खा लिया कोई बात नहीं, जहर हजम हो जाएगा, क्योंकि जवान हो और हफ्ते में एक ही बार खाया है तो उसको निकलने का मौका मिल जाता है। लेकिन अगर आप खाते के ऊपर खाते रहोगे तो उलझ जाओगे, फिर फंस जाओगे। इसलिए अकाउंट जो लिखते हैं ना वो रोज लिख देते हैं, भाई आज का काम आज ही लिखो, आज नहीं तो कल लिख लो चलो। पेंडिंग नहीं रखना, पेंडिंग किया तो 6 महीना निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। 6 महीने बाद हिसाब लगाने बैठेगा, बात याद ही नहीं आएगी क्या था और क्या नहीं था, फिर कैसे भी करके अकाउंट बन जाएगा। मन को तो समझाना पड़ेगा, क्योंकि मन राजा है, तुम्हारा जीवन का राजा तुम्हारा मन है। और इसके सपोर्टर को तुमने खत्म कर दिया। इसको सपोर्ट करने के लिए भगवान ने जो दिया है तंत्र, बुद्धि दी है, चित्त दिया है, अहंकार दिया है, ज्ञान दिया है, वो सबको हमने बोला ना जैसे ताक पे रख दिया सब चीजों को। रावण ने ताक पे रख दिया, अपने दरबार के जो बड़े बड़े मंत्री थे उनकी सलाह को सुना ही नहीं उसने, और सबको गालियां दी। इतना अपोजिशन में चला जाता है मन, अपने ही तंत्र के अपोजिशन में। अंदर से मन बोल रहा है तू गलत काम कर रहा है, रुक जा भाई, रुक जा, चल बहुत हो गया अब निकल, भाग इधर से निकल। लेकिन मन कहता है नहीं, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। ये बर्बादी का रास्ता है। इस मन को लॉन्ड्री में लाओ, लॉन्ड्री, इसकी लॉन्ड्री करवाओ। कैसे हो सके तो रोज, और नहीं तो रविवार को इधर लाओ। ऐसा साबुन लगेगा राम नाम का कि सारा मन का मैल जो हफ्ते भर में कमाया वो निकल जाएगा, और चेतना आ जाएगी।
आज जो आप मेरी बात सुनोगे तो कम से कम 2-3 दिन तक तो उसका असर रहेगा, और जिनको आदत हो गई है वो तो फिर उनको तो असर लंबा रहता है, लेकिन जो आया है उसको फायदा जरूर मिलेगा, भले थोड़ा मिले ज्यादा मिले, फायदा जरूर मिलेगा। तो भैया मैंने बताया कि पैसा जेब में नहीं, लेकिन हिम्मत बड़ी थी, भिखारी था, गया एक जगह मांगने के लिए, बड़ा कंजूस सेठ था। सेठ अभी घर के अंदर से अभी अभी बाहर आया था, बरांडे में बैठा था। भिखारी ने कहा कुछ मुझे दे दो सेठ जी। सेठ तो पक्का था, कुछ देने वाला नहीं था। जा जा भाई जा, इधर कुछ नहीं है, जा। जो ये शब्द बुलवा लेता है ना, अंदर माल रखा है, सामान रखा है, जो ये शब्द बुलवा लेता है उसको वो शब्द कभी न कभी लागू पड़ जाता है। यहां कुछ नहीं है भाई, फिर वहां कुछ कभी कभी रहता भी नहीं है। तो भिखारी निकलने लगा तो उसको सेठ को कुछ ध्यान में आया, बोला अरे इधर 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 इधर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अपने नौकर को बुलाया, उसके कान में कुछ बोला। नौकर भीतर गया, एक चूहा मरा हुआ अंदर पड़ा था। चूहा इतना मोटा, चूहा नहीं इतना मोटा, पूंछ पकड़ के लाया वो नौकर, चूहे को उल्टा लटका के लाया। सेठ ने कहा भाई ये बात सुन, ये ले जा, मेरी तरफ से आज तुझे यही भिक्षा है। वो भिखारी ने को सोचा भाई परमात्मा का दया है, क्या करे, जो मिल रहा है वही ले चलो। तो उसने भी पूंछ से चूहा लटका लिया, लटका के निकला, आगे गया बाजार में, सपेरा सांप का खेल दिखा रहा था। वहां जाके खड़ा हो गया भीड़ में, सांप का खेल देखा, सब लोग खेल देख के निकल गए। सपेरे ने देखा रहे इसके हाथ में तो चूहा लटक रहा है। बोला चूहा कहां से लाया है? बोला ये मेरे को मिला है, ये मेरी आज की कमाई है। तो बोला अच्छा, तो ये मेरा सांप खाएगा इसको, ये ले 2 पैसा, 2 पैसे में चूहा दे दे मेरे को। तो उसने सोचा भैया चलो कोई बात नहीं, सेठ ने चूहा दिया और चूहे के बदले 2 पैसा तो मिल ही रहा है, तो भला हो उस सेठ का। और 2 पैसा कमा के लेके कहां गया? मंदिर में गया। पैसा कमा के सबसे पहले कहां जाना चाहिए? केवल दुख में आके सदगुरु के आगे रोते हो, और माल जब कमाते हो, माल जब खरीदते हो, छुप छुप के खरीदते हो और मुखड़ा छुपाते हो और 2-4 हजार रुपए इधर दिखाते हो। ऐसा नहीं समझना भाई, पूरा तंत्र पूरा एक है। तंत्र में जो हो रहा है सब पता चलता है। उसने वहां पर चने खरीदे और वहां बंदर लोगों को चने खिलाए उसने। देखो खुद गरीब है, भूखा है, फिर भी आज 2 पैसा मिला है तो उसका सदुपयोग कर रहा है। मंदिर में चने खिलाए और वहां से निकल गया। 1 पैसे के जितने चने उसने लिए, आगे एक गली में से गुजरना था उसको, और वो गली थी अनाज मंडी। संयोग देखो आप, संयोग। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के, ये शब्द है, ये शब्द में से आगे बात चली है। पहुंच गया वहां देखा चने का ढेर लगा हुआ है, एक व्यापारी के यहां चने का ढेर लगा हुआ। ऐसे उसने पूछ लिया, सेठ जी 1 पैसे का कितना चना देते हो? तो 1 पैसे का उसने बोला ये इतना चना। इतना? मंदिर में तो इतना मिला था, 1 पैसे का इतना मिला था, और यहां इतना मिल रहा। दूसरा 1 पैसा बाकी था उसके पास, वो 1 पैसा लेके इतना चना लिया। इतना चना लेके कहां गया? मंदिर में आ गया।
मंदिर के बाहर उसकी जो जितने 1 पैसे में उसने पहले खरीदा था उतने उतने की 4 ढेरी बन गई। 1 का हो गया 4। भावना कैसी तुम्हारी भावना? भावना को संजो, भावना को ताकतवर बनाओ, भावना को बलवान बनाओ और गुरु की कृपा मानो, मांगो। मांगोगे मिलेगा, नहीं मांगे भी मिलता है, वो अलग थियरी है। नहीं मांगे भी मिलता है, वो अलग थियरी है, परंतु जो मांगोगे वो तो मिलेगा ही। अब उसको क्या हुआ, रोज वहां से चने लेता और वहां बेचता, करते करते कुछ रुपए इकट्ठे हो गए। अब लगन से काम करते रहोगे तो ऐसा ही होएगा, और बीच में अगर कुछ ताश पत्ती शराब जुआ कुछ और चीज घुस गई तो फिर वो तो कमाया वो चला जाएगा। एक दिन शाम को चने खरीदने गया, देखा वहां पीछे ट्रक खाली हो रहा है। ट्रक वाले को उसने जाके ऐसे पूछा तो बोला भाई हम तो इधर रोज चने का ट्रक भर के लाते हैं, इस सेठ जी को देते हैं। अच्छा ये बोरी कितने की है? तो जो सेठ जी जो भाव में खरीदते थे वो भाव उसने बता दिए, 10 रुपए की इतनी बड़ी बोरी। तो वहीं बैठ गया, अब व्यापारी बन गया, चने का बड़ा व्यापारी बन गया और देश देशांतरों में सौदे करने लग गया। कभी यहां से सस्ता चना मिल रहा है तो वहां से मंगा लिया, राजस्थान से, कभी हरियाणा से, और कभी कहीं से, कभी कहीं से, कभी कहीं से, और व्यापारी बन गया। जवान तो था ही, जवान तो था, व्यापारी बन गया, पैसे वाला बन गया, पूरे शहर में उसका नाम हो गया। और सेठ जी जिसने चूहा दिया था